सावन के पवित्र महीने की आज से शुरुआत हो गई है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। काशी विश्वनाथ में सुबह से देश विदेश से आए लाखों भक्तों का तांता लगा है, तो काशी विश्वनाथ में कड़ी सुरक्षा के बीच 5 प्रवेश द्वारों से श्रद्धालुओं की एंट्री दी गई। इस दौरान भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए श्रद्धालु खासे उत्साहित दिखे। पूरा मंदिर बम बोले के उद्घोष से गुंजायमान रहा। मेरी मौजूदगी समय वाराणसी के बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में है और आज सावन का पहला दिन है। सुबह मंगला आरती के बाद से बाबा का मंदिर का पट खोल दिया गया और लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन जो देश विदेश से आने वाले हैं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग हर हर महादेव के जयकारे के साथ बाबा का दर्शन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? हम लोग बिहार के हैं। बिहार के कहाँ से? सीवान जिले। सीवान से। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अच्छा अनूप जी, कब से लाइन में लगे हैं? लगभग 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो देखिए तमाम लोग जो है दर्शनार्थी हैं हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जो है। क्या नाम है मैडम आपका? स्मृति नाम है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? दरभंगा से। दरभंगा से। कब से लाइन में लगे हैं आप लोग? अभी आधा घंटा हुआ। तो बाबा के दरबार में तो आ चुके हैं। हाँ, बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा भाई हम लोगों पे बड़े सौभाग्य की चीज है। बाबा विश्वनाथ कैलाशी अविनाशी त्रिकालदर्शी दया के अथाह सागर हैं, करुणा के अवतार हैं। प्रेम से बोलो नीलकंठ महादेव की जय। तो देखिए पूरी काशी इस समय बाबा में रमी हुई है और पूरी काशी जो है सावन का जश्न मना रही है। बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करके पुण्य लाभ कमा रही है। श्रावणी मेले के पहले दिन झारखंड के देवघर में मौजूद बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए और इस दौरान मंदिर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि सावन के पहले दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सावन का आज पहला दिन है और पहले दिन ही बाबा मंदिर की बात करें तो श्रद्धालुओं का तो ये सैलाब है, जन सैलाब कहा जाए तो जन सैलाब बाबा का दर्शन के लिए जल अभिषेक करने के लिए उमड़ पड़ा है। और ये सुहाना मौसम, सावन की ये खुशनुमा मौसम में ये श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है भीड़। और ये आज से बाबा मंदिर में अर्घा सिस्टम लगाया गया। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं का आने जाने का रफ्तार जो है तेज, क्योंकि श्रद्धालुओं ये काफी भीड़ होता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, जिसके लेके यहाँ अर्घा सिस्टम लगाया। और अब धर्म नगरी हरिद्वार की बात कर लेते हैं, जहां पर भी सावन के पहले दिन श्रद्धा का सैलाब नजर आया। हरिद्वार में कावड़ लेकर हजारों श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान शिव पर जल चढ़ाया, पूजा पाठ किया। सुबह तड़के से ही आस्था की नगरी भगवान शिव के रंगों में रंगे हुए नजर आए। दर्शन प्रभु बहुत बढ़िया हुए। भगवान की कृपा इतनी रही कि हर बार जब भी श्रावण मास आता है हमें तो कोई तकलीफ होती नहीं और बढ़िया शुरू से दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे। दर्शन बहुत बढ़िया हुआ है क्योंकि भोलेनाथ यहाँ दक्ष में विराजमान है, दक्षेश्वर महाराज में। तो जो भी भक्त हैं अपने दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल अच्छे दर्शन, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बिल्कुल मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सबके दर्शन हो रहे हैं, सबको सब आइएगा। बहुत अच्छा लगा आके, दर्शन अच्छे हुए, जल बहुत अच्छे से चढ़ा, पूजा पाठ अच्छे से किया हैगा। और सावन महीने की शुरुआत के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो गया। कांवड़ यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। इन 28 दिन की यात्रा में हरिद्वार में करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना है। प्रशासन से लेकर सरकार तक इसको लेकर एक्टिव है। कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करता हूं, क्योंकि कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें कई करोड़ कांवड़ यात्री देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, उसके हमने सारे प्रबंध किए हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सभी कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और उनके यहाँ आने पर स्वच्छता, ये पूरी तरह से निर्धारित हो, उसके लिए हमने काम किया है। सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है उनकी सुरक्षा, उसको लेकर सभी प्रबंध हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। और खबर यह है अमरनाथ यात्रा को लेकर, जहां 1,45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 8वें दिन 17,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अब तक कुल मिलाकर 1,45,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है और 8वें दिन 17,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे, बाबा बर्फानी के दर्शन किए और अब ये संख्या लगभग 1.5 लाख होने वाली है।
यमुना नदी की सफाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की है। इस बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा भी शामिल हुए। इस बैठक में यमुना की सफाई को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार यमुना की सफाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए अहम बैठक की। और इस बैठक में यमुना नदी को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासों और कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। इससे पहले यमुना की सफाई को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 45 सूत्रीय कार्य योजना पेश की थी। अभियान का मकसद राजधानी को स्वच्छ जल और प्रदूषण मुक्त यमुना उपलब्ध कराना है। केंद्र और दिल्ली सरकार यमुना नदी की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी शहर के कुल 350 से ज्यादा छोटे बड़े नालों का पुनर्मूल्यांकन करेगा। इसके साथ ही नदी में गिरने वाले 22 बड़े नालों का ड्रोन सर्वे भी किया जाएगा। यमुना में निगरानी के लिए प्रदूषण को लेकर 67 जगहों की पहचान की गई। जुलाई तक एक सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट दिल्ली जल बोर्ड को सौंपी जाएगी। कनाडा में स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग के बाद हड़कंप मचा। इस फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह ने ली है। जानकारी के मुताबिक फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। आपको ये बता दें कि कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी ने मिलकर इस कैफे को खोला था। कपिल ने कनाडा में 7 जुलाई को कैप्स कैफे का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर इसके आलिशान इंटीरियर की फोटो वायरल हुई थी। इस फायरिंग की घटना के बाद कैप्स कैफे की तरफ से रिएक्शन भी आया। कैप्स कैफे की तरफ से इंस्टा पर स्टोरी में लिखा गया कि हमने इस कैफे को अपनी कम्युनिटी के बीच इस उम्मीद से खोला है कि वो शानदार कॉफी के साथ खुशी के साथ गपशप करेंगे। हमारे इस सपने पर हिंसा का प्रहार दिल तोड़ने वाला है। इस सदमे से उबरने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। और फायरिंग मामले में कनाडा पुलिस का स्टेटमेंट भी सामने आया। कनाडा पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई को रात लगभग 2 बजे के करीब सरे पुलिस को 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में कैफे पर गोली चलने की सूचना मिली। पुलिस के पहुंचने पर पता चला कि गोलियां कैफे की ओर चलाई गई थी। फायरिंग से संपत्ति को नुकसान पहुंचा। उस वक्त स्टाफ मेंबर अंदर मौजूद थे, लेकिन किसी को इस फायरिंग में चोट नहीं आई। कनाडा पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खालिस्तानी आतंकी लाडी ने कहा कि उसने बीकेआई के एक अन्य साथी तूफान सिंह के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। हरजीत सिंह ने लिखा कि कपिल शर्मा शो में एक कैरेक्टर ने नेहंग सिखों जैसे कपड़े पहने थे। उसने कुछ मजाकिया टिप्पणियां भी की। लाडी ने लिखा कि कॉमेडी की आड़ में किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक पहचान का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। हरजीत सिंह लाडी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। कनाडाई सरकार बीकेआई को एक आतंकी संगठन मानती है। इस वक्त मौजूद है कपिल शर्मा के घर के बाहर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कपिल शर्मा के घर पर आज सुबह मुंबई पुलिस की यहां कई टीमें जो है पहुंची थी। मुंबई पुलिस ने यहां तैनात सुरक्षा कर्मी से बातचीत की और सुरक्षा को लेकर तमाम वह जानकारियां ली। चूंकि कपिल शर्मा के कनाडा कैफे में फायरिंग हुई है, एनआईए की तरफ से नाम सामने दिया गया कि खालिस्तानी आतंकवादी हरप्रीत लाडा ने इस जो है फायरिंग की घटना को स्वीकार किया है और उसको लेकर अब एनआईए और जो विदेशी टीमें हैं वो लगातार सुरक्षा के लिहाज से जो है जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन मुंबई पुलिस लगातार इसको गंभीरता दिखाते हुए आज कपिल शर्मा के घर पर पहुंची थी और कपिल शर्मा के इसी घर पर जो है पुलिस ने सुरक्षा का जायजा लिया। कपिल शर्मा का जो व्यवसाय है, जो कॉमेडी शो गोरेगांव के फिल्म सिटी में चलता है, उनके सेट पर जो है एमएसएफ का एक जवान तैनात किया गया है, जबकि आरे जो फिल्म सिटी के सुरक्षा जवान तैनात किए जाते हैं वो रेगुलराइज हैं। इसके अलावा पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, यानी कि पुलिस पूरी तरह से गंभीरता लेते हुए कपिल शर्मा के पर्सनल सुरक्षा और उनके व्यवसाय की निजी सुरक्षा को लेकर पुलिस सकारात्मक रवैया अपना रही है।